सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है प्रोबेबिलिटी टाइप के सैम्पलिंग के टाइप हैं ये। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब सिंपली हमने वहाँ से ले लिया सैंपल। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब अचानक से आपने कोई भी उठा लिया, उसकी स्टडी करा, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाया। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ए सबसेट ऑफ ए स्टैटिकल पॉपुलेशन इन विच ईच मेंबर ऑफ द सबसेट हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। मतलब पॉपुलेशन में से आप किसी को भी उठा सकते हो, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि स्टडी में रिसर्च में उसे लिया जाए। मतलब कोई भेदभाव नहीं है। इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन एज इज मीन्ट टू बी अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। जिस ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से हमने किसी भी बेस पे नहीं, हमने बस ऐसे ही पिकअप कर लिया है कि हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि जो सैंपल की स्टडी, हम सैंपल मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से जिस पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो सारी पॉपुलेशन की तो स्टडी हो नहीं सकती, तो कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे। सैंपल मतलब कोई लोग लेने पड़ेंगे, तो वहाँ से हमने रैंडमली उठा लिया है और वहाँ सब हर किसी को सैंपल में आने के चांस इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं है। एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हर किसी का चांस है सेलेक्टेड होने का फॉर द सैंपल। जैसे कि लॉटरी में किसी की भी लॉटरी लग सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी लॉटरी नहीं लग सकती। ऐसा ही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, कोई भी आ सकता है उसमें रिसर्च में। इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कुछ एडवांटेज, कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि अनबायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। मतलब आप कोई भेदभाव तो कर नहीं रहे हो, रैंडमली आप उठा रहे हो बस। दिस मेथड इज़ ईजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। डेफिनेटली आप उसमें कुछ रिसर्च कर नहीं रहे हो कि पॉपुलेशन में कौन सी किसे वो उठाना है, किसकी स्टडी करनी है, तो ईजी है। बायस्ड इज मिनिमम, मतलब आप किसी को जानते नहीं हो तो भेदभाव कैसे करोगे, तो ये कम होगा। डिसएडवांटेज भी है कुछ इस मेथड के। इन लार्ज पॉपुलेशन इट कैन बी इन प्रैक्टिकल एंड रिसोर्स इंटेंसिव। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये आसान नहीं होगा फिर, कि सारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें उसके बारे में पता करना है, स्टडी उसकी करनी है। मतलब सैंपल पॉपुलेशन जो हम ले रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन को एक पूरी पॉपुलेशन का व्यू दे जाए। मतलब पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो हमारा सैंपल ऐसा हो कि सबके बारे में हम पता कर सकें। तो इम्प्रैक्टिकल टाइप का है ये। इफ़ पॉपुलेशन इज डाइवर्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मे नॉट इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सब ग्रुप। देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई टाइप के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो जो सैंपल हमने लिए हैं, जो लोग, जो इंडिविजुअल हमने लिए हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हम सारी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर पाएंगे, फिर ये डिसएडवांटेज है कि अगर उसमें डाइवर्सिटी पॉपुलेशन में है तो रैंडम सैम्पलिंग से हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल फॉर अंडर और ओवर रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर डाइवर्सिटी है, कई टाइप के लोग रह रहे हैं, तो पता लगा हमने एक ही कम्युनिटी के 4 लोग ले लिए और एक कम्युनिटी से हमने कोई भी नहीं लिया, तो अंडर और ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉपुलेशन का, तो हम कैसे इसकी एक ही स्टडी कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदे भी है, कहीं ना कहीं नुकसान भी है इस टाइप के सैम्पलिंग के।